हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक नंबर सिस्टम, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द फ्यूचर इज परचेज बाय द प्रेजेंट। जी हाँ, बहुत छोटी लाइन है बट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है। जो आपका फ्यूचर है वो आप परचेज खरीद सकते हो अपने प्रेजेंट से। जी हाँ, अपने प्रेजेंट पे आप मेहनत करोगे। खरीदने का मतलब, परचेज करने का मतलब यह है कि आपको अपने प्रेजेंट पे अपना काफी टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करोगे तो आप अपना फ्यूचर परचेज करोगे। ठीक है, जितना ज्यादा आप अपना प्रेजेंट में अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, अपनी डेडिकेशन इन्वेस्ट करोगे, अपना डिसिप्लिन इन्वेस्ट करोगे, उतना ही अच्छा फ्यूचर आपको आगे जाके मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और ये भी हमने सीखी यहाँ पे चीजें जो हम कल सीख रहे थे, कैसे हम चीजें वो। और अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो कहाँ पे आ गए हम आ चुके हैं रेशनलाइज पे, कि रेशनलाइज चीजों को कैसे क्या करते थे। ठीक है, तो आपको अगेन मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ रेशनलाइज करने के लिए। तो क्योंकि साथ ही चैप्टर भी खत्म होता जाएगा, इसमें क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, साथ ही साथ इसके आपको मैं टॉपिक्स भी बताता जाऊंगा, उसी में हम क्वेश्चन भी हम करते जाएंगे। ठीक है, तो रेशनलाइज का एक और क्वेश्चन आपके पास अगर मैं दे दूं तो ये आ जाता है, अगर 7/3 - √5। ठीक है, 7/3 - √5 तो है ना। एक मिनट, चलो चलिए अब इसको देखेंगे, इसको कैसे हम करेंगे। तो सिंपल है, 7/3 - √7। इसी से हम यहाँ पे इसी के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 3 + √7 से। ठीक है, तो 7 × 3 + √7, तो अब ये हो जाएगा, ऊपर तो मल्टीप्लाई आएगा 3 + √7 से, और रेशनलाइज हम करते हैं a - b a + b, है ना। दोनों ही डिजिट सेम है बट फॉर्मूलेज अलग हैं। a - b और a + b अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें क्या करोगे आप, a - b a + b में, तो जो आपका होता है a² - b का स्क्वायर। ठीक है, तो a² - b² आ गया, तो यहाँ आ गया 7 × 3 = 21 प्लस 7√7। ठीक है, 7 × 3 = 21 प्लस 7√7, और 3 × 3 = 9 माइनस √7 का 7। तो 21 प्लस 7√7 और 9 - 7 हो गया आपका 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए अब एक आप और करके दिखाएंगे मेरे को। ठीक है, 1/7 + 3√2। चलो इसको रैशनलाइज करके बताओ। 1/7 + 3√2, इसको रैशनलाइज करके आप बताइए। चलिए 1/7 + 3√2 है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 7 - 3√2। आपको पता है अपोजिट साइन हम कर देते हैं, 7 - 3√2। ऊपर वाला तो 7 - 3√2 ही रहेगा, क्योंकि 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। a + b a - b, देखेंगे हम नंबर सेम है, केवल साइन का ही अंतर है। तो a + b a - b 8th क्लास हमने पढ़ा था, a² - b²। तो ये हो जाएगा का a² - b²। तो 7 - 3√2 आप करते हो, तो 7 - 3√2 अपॉन a का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 3√2। अब 3√2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर तो बेटा हो जाएगा 9, और √2 हो जाएगा ओनली 2। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो आगे आप देखोगे 7 - 3√2 अपॉन 49 - 18, 49 - 18। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा 7 - 3√2, 49 - 18, 9 में से 8 गया 1, और 4 में से 1 गया 3, तो 13। ये आंसर हो जाएगा 7 - 3√2 अपॉन 31। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। क्या दूसरे करते हैं।
चलिए लिख दिया। अब इसके बाद दूसरी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, जो कि हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसको आप सॉल्व भी करेंगे, सिंप्लीफाई भी करेंगे, और रैशनलाइज के अंदर ही ये चीज आती है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं 2√6 माइनस √5 अपॉन 3√5 माइनस 2√6, ठीक है। तो चलिए इसको भी रैशनलाइज कीजिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए फटाफट। अब इसमें देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन होगा आपके पास तो आपको क्या करना है, 2√6 है ना, ये 2√6 है। आया किसी का आंसर तो बताओ। √5 अपॉन 3√5 माइनस 2√6 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 3√5 प्लस 2√6 के साथ, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3√5 प्लस 2√6। क्या क्या हमने जो सेम उसी से डिवाइड कर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बट साइन उल्टे हमने कर दिए। ठीक है, रैशनलाइज का यही मतलब होता है कि इसमें हम सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बट साइन उल्टा कर देते हैं। तो आप देखोगे 2√6 जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी माइनस √5 मल्टीप्लाई में, और इसके साथ मल्टीप्लाई में 3√5 प्लस 2√6 अपॉन 3√5 और माइनस बी ए प्लस बी, जो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन 2√6 और ये इसकी मल्टीप्लाई होगी, 2√6 की मल्टीप्लाई पहले पूरे होगी 3√5 प्लस 2√6 के साथ, फिर इस माइनस √5 की मल्टीप्लाई होगी 3√5 प्लस 2√6 के साथ, अपॉन में हम कर देंगे 3√5 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर आप कर देते हैं। अच्छा, नीचे भी हम सॉल्व कर सकते थे, कोई बात नहीं। नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2×3=6 और √6 इंटू √5 आ जाएगा √30 प्लस प्लस है 2×2=4, और आप देखोगे √6 इंटू √6 बच्चों 6 हो जाएगा। जब √6 इंटू √6 दो बार होगा तो ये 6 हो जाएगा, √6 इंटू √6 6 हो जाएगा। फिर ये आपने ब्रैकेट इधर रखो, माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, तो माइनस का 3 इंटू 5 आप लिख, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, 3 इंटू 5 लिख दो। तो अभी अंदर हम ऐसे रखते हैं ना, फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस, तो ये आएगा 2√6 इंटू 5। ठीक है, क्या क्या हमने रूट की रूट से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, 6 इंटू 5 √5/30 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा 3×3=9 इंटू 5, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और √5 का 5, फिर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √6 का स्क्वायर हो जाएगा ओनली 6। ठीक है, ऊपर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30√6 या 6√30 प्लस 4×6=24 माइनस का 15 माइनस प्लस माइनस 2√30 अपॉन 9×5=45 माइनस 4×6=24। क्लियर। तो अब आप यहाँ देखेंगे 6√30, और ये √30 भी √30 वाला एक साथ लिख दो, 6√30 माइनस 2√30 फिर प्लस 24 माइनस 15, 24 में से 15 गया कितना 9, और 45 माइनस 24, 5 में 4 गया 1, 4 में 2 गया 2, तो ये आ गया 4√30 प्लस 9/20। तो दिस इज आंसर 4√30 प्लस 9/20। ठीक है, ये क्वेश्चन रैशनलाइज इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस करेंगे अभी इस क्वेश्चन पे। थोड़ा बेसिक इस कौन से चैप्टर में थोड़ा बेसिक्स और रह जाता है, जो हमने लास्ट 8th क्लास में पढ़ा था, एक्सपोनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज, उसको डिस्कस करेंगे, पहले से आप कॉपी कर लें। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, जो 8th क्लास में था, क्योंकि टॉपिक का ये नीड है, तो वो भी आपको बता देते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट,
ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम आते हैं, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जैसे कि आपको पता है पहला a टू दी पावर m और n, ठीक है, a टू दी पावर m n, तो अगर होगा तो उसको क्या कर देते हैं, ये दोनों पावर्स आपस से मल्टीप्लाई हो जाती है amn, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आप देख लें, तो एग्जांपल अगर आप देखेंगे, एग्जांपल थोड़े अच्छे एग्जांपल अगर मैं लिखूं 5 की पावर 3 अपॉन 7 अपॉन 3, ठीक है, तो उसको जो आप करोगे तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, ये आ जाएगा आपकी 5 टू द पावर 7, सिंपल, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ये पूरे। सेकंड, अगर आपका बेस सेम होता है a टू द पावर m डॉट a टू द पावर n, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, a टू द पावर m प्लस n हो जाती है, ठीक है, a टू द m प्लस n हो जाती है। तो इसका भी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो एग्जांपल लिख सकते हैं, अगर मैं लिखूं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6, तो आप देख सकते हैं बेस सेम है, बेस यानी कि ये बेस होता है, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड हो जाएंगे 2 प्लस 6 3 की पावर 8, ठीक है, ये हो गया। तीसरी आप लिखो a की पावर m अपॉन a की पावर n है, यानी बेस सेम है, पावर्स डिवाइड में है, तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर m माइनस n, ठीक है, यानी कि जब बेस सेम है और पावर आपकी अलग अलग है तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं करूं एग्जांपल इसमें कि 4 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3/2, तो ये आपके पास है 4 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3/2, बेस सेम है तो पावर्स आपकी -3 माइनस 3/2 आप कर दोगे। मैंने 3/2 पावर जानबूझ के ली, ठीक है, क्यों, ताकि इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके पास आए तो आप कंफ्यूज ना हो, चीज वो सेम ही है। तो 3 माइनस 3/2 है, 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 तो अपॉन 2, तो ये आएगा 4 की पावर 3/2, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कॉपी कर लें पहले 3 जिसको याद नहीं है, ठीक है, यही लिख देते हैं। और अगर फोर्थ क्या है, a की पावर m और है हमारे पास b की पावर m। अब हमने यहाँ देखा जब बेस बेस अलग अलग है, एक जगह a है एक जगह b है, बट पावर जो है दोनों जगह सेम दिख रही है, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर दोनों की एक कर देते हैं, ये भी है, ठीक है। इसमें और उसमें काफी कंफ्यूजन होता है, उसमें इसमें बच्चों बेस सेम होता है, उसमें आपकी पावर सेम होती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, अगर मैं लिखूँ इसमें 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3, ठीक है, तो अलग अलग है बेस बट पावर हमने देखा सेम है, तो इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 की पावर 3, यानी कि 20 की पावर 3, इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ। क्लियर, तो ये भी हम कर सकते हैं। और वैसे ही कहानी आपकी बन जाती है डिवाइड में, जो हो जाता है a की पावर m और b की पावर m, हमने देखा बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो यहाँ बन जाता है a अपॉन b की पावर a अपॉन b की पावर, ठीक है, a अपॉन b की पावर m। तो इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो एग्जांपल आप देखो इसमें, एग्जांपल क्या हो जाता है, a अपॉन b की पावर m में कुछ भी ले लो, चलो इसमें मैं ले लेता हूँ 6 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। आपने देखा बेस सेम है, ठीक है, और सॉरी बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसको आप लिख सकते हो 6 अपॉन 5 की पावर, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे। चलिए, अगर इसमें एक्सपेरिमेंट्स में और एक जो ध्यान आपको देना है जो रह जाता है, अगर a की पावर माइनस कोई माइनस में या माइनस n है, ठीक है, तो क्योंकि देखो माइनस में तो कुछ नहीं होता, माइनस में कुछ भी नहीं होता, 2 की पावर 2 अगर मैं बोलूंगा तो 2 की पावर 2 मतलब 2 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 की पावर 3 बोलूंगा तो 10 इंटू 10 इंटू 10, बट अगर मैं वही 10 की पावर माइनस 3 बोल रहा हूँ, व्हाट इज 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 तो कुछ है ही नहीं, 10 की पावर माइनस 3 है कुछ, 10 की पावर माइनस 3 कुछ नहीं है, तो 10 की पावर माइनस 3 कुछ नहीं होता है, तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। कैसे, देखो a की पावर अगर माइनस n आपके पास आता है तो कुछ नहीं करना, आपको मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देना है,
इसका आपको रेसिप्रोकल कर देना 1 अपॉन a की पावर n। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी। इसका एग्जांपल आप देखो, बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें बन सकते हैं। अगर मैं लिखा 2 टू दी पावर -3, तो 2 टू दी पावर -3 को लिखोगे 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3। ठीक है, अगर आपने लिखा 6 टू दी पावर -5, तो इसको लिखे 1 अपॉन 6 टू दी पावर 5, क्योंकि माइनस में कुछ नहीं होता, हमें बस रेसिप्रोकल कर देना होता है। अगर आपके पास है 1 अपॉन 4 की पावर -2, तो 1 अपॉन 4 की पावर -2 क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब 8 में सारा पड़ा हुआ है इसमें। 1 अपॉन 4 की पावर -2 मतलब सर ये क्या हो जाएगा आपका? -2 कुछ नहीं होता है, -2 को +2 बनाना है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर, सीधे -2 +2 हो जाएगा। 2 की पावर -3 है, तो ये 1 अपॉन 2 की पावर 3 हो जाएगा। 6 की पावर -5 है, तो 1 अपॉन 6 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी ऐसी कंडीशंस आपके पास आएंगी, तो आपको याद रखनी है कि कोई भी चीज माइनस में कभी पावर में हो ही नहीं सकती। देखो ना आप, अगर मैं लिखा 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 हमें कहीं ना कहीं समझ में आता है कि 6 इंटू 6 इंटू 6 है। वहीं अगर मैं लिखता हूँ 6 की पावर -3, तो 6 की पावर -3 क्या होगा कि 6 माइनस, ये लिखोगे क्या कि -6 इंटू -6 इंटू -6, ऐसा लिखोगे? तो इसका क्या लिखोगे फिर? -6 की पावर 3 अगर मैं बोलता हूँ, तब क्या लिखोगे? तब तो आपको -6 इंटू -6 इंटू -वो तो इसमें लिखोगे। इसमें तो किसी की पावर माइनस में हो ही नहीं सकती, पॉसिबल है ही नहीं, तो ये गलत है। ये तो सही, तो इसका सही वर्जन क्या है? इसका सही वर्जन है कि सर इसको 1/6 नंबर को 1/6 कर दो, प्लस का रेसिप्रोकल कर दो, पावर आपकी प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये राइट हो जाता है। और दूसरी चीज, एक और चीज इसमें रह जाती है, वो ये रह जाती है, अगर कभी भी किसी की भी पावर कोई माइनस नंबर है, -2 है, ठीक है, और अगर उसकी पावर इवन है, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। वहीं अगर कोई नंबर माइनस, फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने, ऑड है, तो यहाँ रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ये एक लाइक हमने कोई नंबर लिया -2, कुछ कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। ठीक है, एग्जांपल का देख लो आप, -2 की पावर अगर मैंने 2 ली, तो -2 इंटू -2, 2 टू ज़ा माइनस माइनस प्लस 4, और यहीं पे अगर मैं -2 की पावर 3 ले लेता हूँ, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। तो पहले हम 8 लिख लेते हैं, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी चीजें आपको यहाँ समझ में आ जाएगी। क्लियर? तो ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। आगे कुछ क्वेश्चन रहते हैं, काफी क्वेश्चन तो हमने करते करते कर लिए, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ कर लिए। छोटा ही चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, कैलकुलेशन से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, तो अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसी कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे और जल्द से जल्द इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी।